फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी या व्यापारिक कंपनी जब कार्य करती है तो अपना ऑफिस या अपना कार्यालय खोलती है। उस कार्यालय में कई विभिन्न तरह के कर्मचारी कार्य करते हैं। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट है। एजेंट उस कंपनी का होता है जो विभिन्न जगहों पर जाकर विभिन्न तरह से कार्य करके अपने कच्चे माल की व्यवस्था करता है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी या एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे, जिस फैक्ट्री में कार्य करते थे, उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी। इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं। हॉलैंड निवासियों ने जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम तथा चिनसूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। विभिन्न जगहों पर विभिन्न व्यक्तियों ने, चाहे वो डच हों, चाहे फ्रांसीसी हों, चाहे पुर्तगाली हों, चाहे ब्रिटिश हों, अपने अपने हेड ऑफिस खोले। उसी तरह फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टम में, पांडिचेरी, नगर, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तक ही सीमित रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, जिसका प्रमुख कारण यह था कि हमारे यहाँ यानी भारत से सस्ते दामों पर वस्तुओं को खरीदकर, अर्थात कच्चे माल को खरीदकर ले जाकर ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में उसी माल से, उसी सामग्री से वे सुंदर और अच्छे टिकाऊ सामान बनाते थे और उच्च दामों पर भारत में ही लाकर बेचते थे और खूब मुनाफा कमाते थे। उन्होंने पाया कि सूरत, मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता है वह महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिल सके। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबलों के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका।